हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर में क्या पढ़ रहे थे, रेशनल और इरेशनल। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कहने का मतलब क्या है कि वैसा नंबर जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ठीक है, तो रेशनल नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे। रेशनल नंबर में एक क्या पढ़े थे, फाइनाइट पढ़े थे और रेकरिंग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, रेकरिंग। ठीक है, यही दो पढ़े थे। फाइनाइट को भी दूसरा नाम में कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो रेकरिंग को दूसरा नाम कहते हैं रिपीट। रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, समझ गए। रिपीटिंग कहते हैं, समझ में आ गया। देखिए, रेशनल नंबर तो मैं पढ़ लिया था, फाइनाइट और रेकरिंग पढ़ लिया था। ठीक है, अब इरेशनल क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में मैं दो ही चीज़ पढ़ा हूँ। रेशनल नंबर दो तरह के संख्या को मिलकर बनता है, एक फाइनाइट और एक रेकरिंग। ठीक है, फाइनाइट में मैंने क्या पढ़ा था कि यदि डिवाइड करने पे, जैसे 5/2 डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 2 2 4 और 2 4 2 5 10। ठीक है, तो ये मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आने के बाद टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए। ठीक है, जो रुक जाए, स्टॉप कर जाए, वैसे संख्या को, वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। ठीक है, और रेकरिंग में क्या पढ़े थे, रेकरिंग में मतलब रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो जाए। मान के चलिए 2.5555 का रिपीटेशन हो गया, तो 5 पे बार मतलब 5 पे रेकरिंग। ठीक है, ये पढ़े थे, और इस पर मैं कुछ सवाल भी बताया था रेकरिंग पर आप लोगों को। ठीक है, तो रेशनल नंबर में क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग या रिपीटिंग, ये टर्मिनेट कर गया मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया। मान के चलिए कुछ 4 5 6 7 कुछ डिजिट बाद स्टॉप कर गया। मान के चलिए अब स्टॉप कर गया, तो जहाँ पे पॉइंट के बाद स्टॉप कर जाए वैसे को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट। और जो स्टॉप ना करे, रिपीटेशन हो जाए, किसी भी डिजिट का या किसी भी पेयर ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो जाए, तो वो क्या हो गया, रेकरिंग। मान के चलिए 2.35 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.35 पे बार। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में मैं क्या पढ़ा, दो चीज पढ़ा। एक क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक क्या पढ़ा, रेकरिंग। एक क्या पढ़ा, रेकरिंग। ये दोनों फ्यूचर जिसमें हो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। वो क्या होगा, ये दोनों फ्यूचर जिसमें हो, ये दोनों मतलब कि लक्षण फ्यूचर जिसमें, वो क्या होगा, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है वैसा। अब देखिए, अब इरेशनल मतलब रेशनल का जस्ट अपोजिट, ना तो ये हो ना ये हो। तो अब इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इरेशनल क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। जो वैसा संख्या, वो डिजिट, वो मतलब कि डिजिट जिस ना तो वो टर्मिनेट करे, ना ही रिपीट करे, ना ही रेकरिंग हो। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको क्या कहेंगे, इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या कहेंगे, नॉन
रेकरिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन यही है, डिजिट या संख्या जो कि ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, ठीक है, ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। टर्मिनेट मतलब ना तो रुके पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आने के बाद, ना ही रिपीटेशन हो। तो एग्जांपल कैसे लेंगे इसको, जैसे देखिए 2.35678 9, मतलब कुछ आते जा रहा है, मतलब ये स्टॉप नहीं कर रहा है, तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। और तो ये अब ये देखिए, ये इसमें दोनों फीचर है, ये तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है मतलब ना तो रुक रहा है, और ना ही रेकरिंग मतलब किसी भी संख्या का किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए कोई रिपीटेशन हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, 1 4 5 कुछ भी आते जा रहा है, मतलब ना तो रिपीटेशन हो रहा है किसी भी पेयर ऑफ डिजिट का, ना तो पीरियडिकली मतलब कि एक सही अंतराल में ना तो किसी का रिपीटेशन हो रहा है, ना ही वो रुक रहा है, कहीं स्टॉप कर रहा है। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। और एग्जांपल देके बता देते हैं आपको, ठीक है। इरेशनल नंबर में ये दो चीज जरूर लिख लें, ना तो टर्मिनेट करे ना रेकरिंग हो, मतलब रिपीटेशन ना करे। और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए 5.34678 कुछ समथिंग आते जा रहा है, वो मतलब कुछ ना कुछ आते ही जा रहा है, कहीं वो स्टॉप नहीं कर रहा है, तो वैसा संख्या क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ किसी भी पेयर ऑफ डिजिट या किसी भी सिंगल डिजिट का एक पीरियडिकली रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कि कोई रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसे संख्या क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इरेशनल नंबर होता क्या क्या है, कौन कौन संख्या को इरेशनल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 4 का रूट करिए, ठीक है, तो 2 का रूट 2, 4 का रूट 2 हो गया, 9 का रूट क्या हो गया, 3। ये तो आप देख रहे हैं कि ये मतलब हो गया परफेक्ट रूट नंबर हो गया, जिसका रूट कोई होल नंबर आ जाए तो ये क्या होगा, परफेक्ट रूट हो गया, ठीक है, परफेक्ट रूटेबल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्या इरेशनल नहीं है। अब लेकिन देखिए, मान के चलिए √5, ठीक है, इसका आप जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब 2 2 4, 2 पॉइंट समथिंग वो आते रह जाएगा कुछ ना कुछ, ये कहीं भी वो टर्मिनेट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, और ना ही किसी डिजिट का रिपीटेशन होगा एक पीरियडिकली। तो ये √5 क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। √6 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। √10 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। जितने भी परफेक्ट रूट वाले डिजिट हैं उसको छोड़ के किसी भी संख्या पे रूट यदि लगा दे, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे √3 इरेशनल हो गया, √4 ये तो रेशनल हो गया, ठीक है, √4 क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर और एक दो डिफिनेशन देते हैं, डिफिनेशन नहीं एग्जांपल देते हैं, ठीक है। रूट वाले जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, ठीक है। ये पाई क्या है, जो पाई हम लोग लेते हैं, वो जो सर्किल में पढ़ते हैं ना पाई, ये पाई क्या, ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। बट इसका जो वैल्यू है 22/7 ये रेशनल है, लेकिन ये इरेशनल है, ठीक है। ये रेशनल क्यों है, देखिए ये p/q के फॉर्म में है ना, और q ≠ 0, तो ये जो पाई का हम लोग एक वैल्यू सेट किए मान के चलते हैं, वो क्या है, रेशनल है। लेकिन पाई जब से कहीं लिखा रहे पाई क्या है, तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझ आ गया, जिस भी डिजिट का रूट परफेक्ट रूट आ जाए वो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। जैसे मान के चलिए आप 36 लिखिए, तो 36 का रूट क्या है, 6 आता है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्या हो गया, रेशनल, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब ये आप समझ गए, रेशनल भी समझ गए और इरेशनल भी समझ गए, ठीक है। इरेशनल में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए रियल
रियल नंबर में क्या आप लोगों ने रेशनल नंबर में क्या देखे, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर, ठीक है। अब कोई कहे रियल नंबर का एग्जाम्पल दो, तो क्या होगा, वो रेशनल वाला भी हो जाएगा, जैसे 2/5, 6/3, ये रेशनल भी और इरेशनल भी हो जाएगा, ठीक है। √6, पाई, ये सारे रियल नंबर में ही आते हैं। कहने का मतलब है आप लोग 10th के बाद 11, 12 में इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तो वो अलग चीज़ है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग 10th तक, अप टू 10th जितने भी नंबर आप देखेंगे वो सारे नंबर क्या हो गए, रियल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, जितने भी नंबर का उत्पत्ति हुआ है वो सारे रियल नंबर से हुआ है, अप टू 10th तक। आगे पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स पढ़ेंगे, इमेजिनरी पढ़ेंगे, वो आगे की बात है, ठीक है। आप 10th तक रियल नंबर के ही अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जितने भी नंबर हैं सारे रियल नंबर के ही अंदर आता है, ठीक है। अब रियल नंबर का एग्जांपल देखिए, ठीक है। ये 3 हो गया, कोई भी जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर है, ठीक है। 5 हो गया, कुछ भी होल नंबर, इवन, इंटीजर्स, जितने भी सारे रियल नंबर है, ठीक है। अब कुछ छोड़ दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे इंटीजर तो मैं बता ही दिया था। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा डिजिट जिसका केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर में क्या क्या फैक्टर, एक 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए 5 का कितने फैक्टर है, 1 और वो खुद 5 फैक्टर, मतलब जिससे वो डिविजिबल हो जाए, ठीक है, ठीक है। प्राइम नंबर आप समझ गए। जैसे देखिए 3, तो 3 का कितने फैक्टर है, 1 है और एक 3 है, ठीक है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जिसका 2 फैक्टर हो, एक पहला फैक्टर 1 हो, दूसरा फैक्टर वो खुद ही हो, ठीक है। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। फैक्टर मतलब क्या, जिससे वो डिवाइड कर जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए 10 का क्या क्या फैक्टर है, 2 है, 5 है, ठीक है, 10 है, 1 है। तो ये 10 के कितने सारे फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 4 फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 और 1 हो गया। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक पहला क्या हो 1 हो और दूसरा क्या हो वो खुद हो, वो संख्या जिसका फैक्टर निकाले वो खुद हो। अब 5 से 5 डिविजिबल होगा ही ना, और 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये समझ गए, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। समझ गए, ये 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझ बात आ गई, प्राइम नंबर आप समझ गए। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो आप ये 10 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। जैसे 11 देखिए, इसको 1 × 11, ये तो प्राइम ही है कि नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब एक दूसरा भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। इसको मैं क्या बताया, जिस संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख सकते हैं, अदर या और आप दूसरा समझ सकते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये 4 है, 4 का 1 है, 2 है, 4 खुद है, तो ये कितने फैक्टर हो गया, ये 3 फैक्टर हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब 2 को आप ये 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में आ गया, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर आ गया, हो गया, ठीक है। कंपोजिट नंबर को समझ गए। कंपोजिट नंबर मतलब बात सिर्फ 2 चीज़ को समझिए, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक
दूसरा क्या होता है, वो खुद संख्या जो भी जिसका वो खुद ही होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, एक तो कंपोजिट नंबर को कैसे पहचानेंगे, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। और 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 क्या हो सकता है, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 को 2 इंटू 2 लिख दिए। अब मान के चलिए 15 हो, 15 को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिखिए तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। देखिए ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये 15 क्या हो, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए दूसरा मैं बताया था कि इसका फैक्टर कितना हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, तो ये कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर हो गया। तो आप समझ गए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप दो तरह से समझ सकते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और वैसी संख्या जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख सकते हैं, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए, ठीक है। अब समझिए, चलिए ऑड इवन तो जानते ही हैं। ऑड नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर जो जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, ठीक है। जिसमें 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, मान के चलिए 3 है, 3 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 1, देखिए रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया 3 क्या हो गया, 3 ऑड नंबर हो गया, ठीक है। मतलब कहने का ये समझिए जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से जिस संख्या में, जिस डिजिट में 2 से डिवाइड ना हो, तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। ऑड नंबर का एग्जांपल देख लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, और जो भी 9 हो गया, 11 हो गया, ये 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ऑड नंबर मतलब 2 से डिविजिबल होने पे रिमाइंडर 1 हो। नंबर देखिए, नंबर that is not divisible by 2 or when dividing okay, when dividing the number by 2 leave remainder 1, ठीक है। मतलब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो, 1 हो, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, ऑड नंबर। 1 भी ऑड नंबर है, लेकिन इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 एक ऐसा इस प्रकार का ऑड नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 नहीं आता है, लेकिन 1 भी क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा ऑड नंबर है, समझ गए। इवन नंबर, वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जैसे 10 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। समझ आ गया। और जो कुछ छूट गया है वो आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज। अब आते हैं हम लोग 10th क्लास के सबसे बेसिक चीज, ठीक है। जो पहला है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ठीक है, तो आप लोग पहले थोड़ा सा देखें, ठीक है। जैसे मान के चलिए 5 को 2 से डिवाइड किए तो 2 2 जा 4, ये 1, ठीक है, ये हो गया क्या, रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया डिवाइजर,
ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया कोशेंट। आप लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये हो गया कोशेंट हो गया, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको भागफल, इसको शेष और इसको कहते हैं भाजक। ये होता है भाज्य, ठीक है, समझ में आ गया। डिवाइजर, डिविडेंट, कोसेंट, QUTIENT, इसको देख लीजिए, कोसेंट कहते हैं इसको, कोसेंट कहते हैं, ठीक है। इसको रिमाइंडर कहते हैं और इसको डिवीजर कहते हैं, ठीक है, डिवाइजर। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको भाज्य कहते हैं। इसको कहते हैं भागफल कहते हैं। इसको कहते हैं शेष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं भाजक। समझ में आ गया। अब देखिए इक्वलिट डिवीजन लेमा इतना ही कहता है, कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए इसे मैं इस तरह से कर देता हूँ। मान के चलिए ये B है, ये A है, ठीक है, ये R है, नहीं ये क्या है Q है, और यहाँ पे R है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए B को किसे कोरिलेट कीजिए, डिविडेंड से, A को क्या डिवाइजर से, Q को क्वोशेंट से और R को रिमाइंडर से। इक्वलिट डिवीजन लेमा कुछ नहीं कहता है, बस क्या कहता है B बराबर A गुणक A इंटू Q प्लस R, ठीक है। जहाँ पे R क्या हो, R 0 से इक्वल टू हो भी, बड़ा भी हो, और लेस देन क्या हो Q हो, ठीक है। ये Q क्या है, ये समझ आएगा। फिर डिटेल से बता देते हैं, ठीक है, आप ये समझिए। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इक्वलिट डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम या इक्वलिट डिवीजन थ्योरम क्या कहता है, बस इतना ही समझिए आप, कुछ नहीं कहता है, बस इतना ही कहता है कि मान के चलिए ये 5 में 2 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर 2 2 4 1 आया। तो ये 5 को क्या कर, 5 हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन की क्लास में। ये 5 लाने के लिए हम लोग क्या, इसको ये इतना इंटू ये करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 रिमाइंडर, तो देखिए 5 आ जाता है, ठीक है। तो यही 5 क्या होगा, ठीक है बच्चों। आप एक बार फिर से देख लें इक्वलिट डिवीजन लेमा थ्योरम क्या कह रहा है, ठीक है। आप मैंने जो लिखाया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप सही कर लें, जो बुक में लिखा हुआ वैसे आप जान लें, ठीक है। तो मान के चलिए ये कोई ठीक है, ये A है, ये B है, और तो ये A में B से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये Q है क्वोशेंट और ये R है, ठीक है। तो इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R क्या होना चाहिए, R का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा किससे छोटा होगा, B से छोटा होगा। ये जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे छोटा होगा। यही है इक्वलिट डिवीजन लेमा। इसको मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.